हम अपने महाविद्यालय में हमने 2 नए कोर्सेज शुरू करे हैं। एक चाइल्ड केयर और दूसरा एल्डरली केयर कोर्स स्टार्ट करा है 24-25 में 2024 में। उसकी प्रोमो के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और ये दोनों कोर्सेज ही ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के अंडर आते हैं। इसमें BA, BSc, BCom और PG के बच्चे कोई भी कर सकता है, 7 साल रेगुलर कर सकते हैं दोनों कोर्सेज। और इसमें कोई भी महिला जो 12वीं पास है वो भी इसमें एंट्री ले सकती है। 40 साल के नीचे के कोई भी महिला इसमें एंट्री ले सकती है। यानी कि बच्चों के स्किल को लेकर के ये प्रोजेक्ट है। हाँ, ये प्रोजेक्ट बच्चों को स्किल को लेके है। आजकल इस कोर्स की बहुत ही डिमांड है, भारत में भी और विदेशों में। इन बच्चों को प्रोजेक्ट में क्या लाभ मिल सकता है? इन बच्चों को इस प्रोजेक्ट को लेने से एक स्किल इसमें डेवलप होता है कि किस तरह से हॉस्पिटल्स में आप केयर कर सकते हो, बच्चों की केयर कैसे करनी है, शुरुआती केयर कैसे करनी है और ऐसे ही जैसे कि आजकल एल्डरली केयर का छोटी छोटी चीजें कैसे बुजुर्गों का रखरखाव करना है उसके बारे में सारा बताया जाता है। 3 महीने की तो एक हॉस्पिटल्स में हमारा टाई अप है, उसमें ट्रेनिंग करवाई जाती है, बच्चों की भी ट्रेनिंग करवाई जाती है, सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल। कोई टाइम पीरियड भी रखा गया है जी, इसके लिए टाइम पीरियड होता है। पहले थ्योरी क्लासेस होती हैं, थ्योरी क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिकल्स होते हैं और उसके बाद लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उनमें हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करवा के उनमें इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है। कॉलेज की तरफ से है या कोई फाउंडेशन? नहीं, कॉलेज के साथ NSDC और एक दूसरा हमारा NSDC और DWSSC। हाँ, DWSSC के साथ। फुल फॉर्म क्या है इसका? है नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल है और डोमेस्टिक स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज काउंसिल वेलफेयर काउंसिल है, जिनके साथ मिलके ये स्टार्ट हुआ है और ये उनसे अप्रूव्ड है। हम इतने सालों से देख रहे हैं, इसमें देखो गवर्नमेंट भी इसको बहुत प्रमोट कर रही है कि स्किल्स डेवलपमेंट बच्चों में होनी चाहिए और ये उसके हिसाब से ये जो 2 कोर्सेज हैं ये मैक्सिमम बच्चों को एक तो एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे, दूसरा उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये 240 आवर्स का, ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा इसमें किया गया है और इसमें 120 आवर्स का जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिकमेंडेड प्रोग्राम है इसके अंदर वो बहुत अच्छा है। ये तो हमने इतने सालों में देखा है, शिक्षा में जनरली थ्योरीज के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है लेकिन प्रैक्टिकल के ऊपर कम होता है। ये 2 कोर्सेज करने से बच्चों को डायरेक्ट हॉस्पिटल्स में प्लेसमेंट मिल रही है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको जॉब्स मिल रही हैं, तो ये उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। जो भी बच्चे 12th पास आउट हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी बच्चों को, अगर किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए कुछ करने में या कोई फीस की प्रॉब्लम है कोई भी, तो हम VGFI भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। आप फाउंडेशन से क्या है? हाँ जी, हम लोग VGFI फाउंडेशन से हम सभी मेंबर्स यहाँ पे और हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं वो भी आए हुए हैं। तो एक बात हमें बताएं कि आपने थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, अभी तक फाउंडेशन ने इस प्रकार के पहले भी कोई कार्यक्रम करे? ये VGFI फाउंडेशन इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुका है और इसमें सहयोग कर रहा है। हमें जितने भी बच्चों का पता चलता है या कोई कहीं भी नीडी कोई लगता है तो हम बढ़ चढ़ के हम सभी मेंबर्स इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और ये संस्था जगह जगह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी बड़ी सपोर्ट कर रही है। पिछले 1 साल में फाउंडेशन ने कितने बच्चों के स्किल को बढ़ावा दिया? अप्रोक्सीमेटली अभी तक हमने इसमें फायदा 1200 से 1500 बच्चे इसमें फायदा उठा चुके हैं 1 साल में, 1 साल के अंदर। और इसमें कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कई जगह पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपना स्टडीज कर रहे हैं, कई स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं और अब भी हम इसको प्रमोट कर रहे हैं इस कोर्स को, जिससे बच्चा खुद अपना सेल्फ डिपेंडेंट होता है और इसमें आगे जाके उसको एक अच्छी जॉब्स भी मिल सकती हैं। अब्रॉड में इसका बहुत अच्छा चांसेस हैं। जो बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं वो एक तरह से लेबर वर्क वहां जाके करते हैं, अगर वो इस कोर्सेज को करें तो उनके स्किल्स बढ़ेंगे, वहां जाकर वो एक अच्छी जॉब्स ले सकते हैं बाहर जाके और इंडिया का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो भेजे भी अभी तक बाहर बच्चों को?
हाँ जी, बहुत सारे बच्चे यहाँ से बाहर गए हैं हमारे करनाल से। हाँ जी, शहर करनाल से डीसी क्लासेस और कानन इंटरनेशनल ने मिलके काफी बच्चों का बहुत ज्यादा गाइडेंस दी है और एक अच्छी जगह पे सारे बच्चे गए हैं, अच्छे कोर्सेज में गए हैं, अच्छे कॉलेजेस में गए हैं यहाँ से। सर कई बार ऐसा होता है कि जिस तरीके से बच्चों ने ट्रेनिंग ले ली, सारी चीज हो गई, कंप्लीट हो गया, उनके बाद में वो किस तरीके से उसका फायदा उठा सकते हैं, उससे कैसे संपर्क किया जा सकता है और आपको किस तरीके से उनको जानकारी बताएंगे आप? पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश सचदेवा, मैं फाउंडर एंड चेयरमैन विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अभी जैसे मैं सबसे पहले मैम को थैंक्स बोलूंगा कि इन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि ये देखिए मैं लगभग 16 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में ही हूँ। अब्रॉड बच्चों को भेजते हैं हम लोग कानन के नाम से, लगभग हमारी 28+ ब्रांचेज हैं पूरा पैन इंडिया में। इंडिया का टॉप 3rd कंपनी है। लेकिन जो ये प्रोग्राम्स मैम ने शुरुआत किया, डिप्लोमा इन एल्डरली केयर टेकर और डिप्लोमा इन चाइल्ड केयर टेकर, ये बहुत ही मतलब आज मैं बोलूंगा अब्रॉड में तो इसका बहुत स्कोप है, लेकिन इंडिया में भी इसका बहुत स्कोप है। कैसे? आज हर बच्चा अब्रॉड में जा रहा है, लेकिन उसको चिंता है अपने पेरेंट्स की, तो उन्हें केयर टेकर्स चाहिए होते हैं, वो भी क्वालिफाइड केयर टेकर। क्योंकि जब माँ बाप 60-70 साल के हो जाते हैं, उनको दवाई देना है, उनका ध्यान रखना है, तो वो क्वालिफाइड केयर टेकर हो। अब मान लो यहाँ पर ऐसे कई बच्चे हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं, या कई ऐसे बच्चे हैं जो सिंपल BA कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अगर वो ये प्रोग्राम कर लेते हैं, इंडिया में भी मैं आपको बताऊं मिनिमम 25 से 30 हजार रुपया एक केयर टेकर को सैलरी मिलता है मंथली। और गर्ल्स के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम है। और अब्रॉड की अगर मैं बात करूं, कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। वहां पर ये प्रोग्राम के नाम है जैसे पर्सनल सपोर्ट वर्कर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, राइट, डेवलपमेंटल सर्विस वर्कर। तो ये प्रोग्राम्स है, क्योंकि वहां पर भी सब लोग बिजी हैं अपनी अपनी जॉब्स में, तो कहीं ना कहीं उनको ये लोगों की बहुत ह्यूज डिमांड है। और गर्ल्स के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम है। और DAV कॉलेज जो है ये 1st कॉलेज ऑफ हरियाणा, और मैं मैम को पूरा कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा और पूरी संस्था को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा। और इसमें जो विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन है, हम पूरा सहयोग करेंगे। मैम का जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं दिनेश चोपड़ा जी डीसी क्लासेस से, उन्होंने बताया। हमारे पॉलिसी डायरेक्टर प्रोफेसर कृष्ण अरोड़ा जी हैं, महेश शर्मा जी कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं, राहुल जी हैं हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर। तो ऐसे हमारी बहुत बड़ी टीम है। और जैसे आपने बात करी कि विख्यात ग्लोबल ने अभी तक क्या किया, खालसा कॉलेज में हमारा इंक्यूबेशन सेंटर हमने बना के दिया पूरा, वहां हमने एक प्रिंटिंग मशीन दी, और अभी डिफरेंट लैंग्वेज लैब हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसके साथ DAV में भी हम करने जा रहे हैं, पाइट में भी हमारा, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। परसों मीडिया में काफी आया, बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने लास्ट वीक वहां पे रखा। तो ऐसे हर स्कूल कॉलेज में हम लोग जा रहे हैं, ताकि बच्चों को, देखिए हमारा जो मोटो क्या है, मोटो है बच्चों को स्किल्ड बनाना। और अब बात है, आज अगर हम बात करें, देखिए जॉब्स इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम बच्चों को एक उद्यमी बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो आने वाले फ्यूचर में जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले भी बने। एक बात बताइएगा कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सी आप अपनी फाउंडेशन की तरफ से प्रयास कर रहे हैं और कई कार्यविधि भी आप अपना रहे हैं। तो सरकारी भी नीतियां ऐसी हैं, सरकार की नीतियां भी हैं जो बच्चों को जो है स्वावलंबी बना रही हैं, कई उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसमें और आप में क्या अंतर है? देखिए आपकी कार्यशाली में उनकी कार्यशाली में क्या अंतर है? हाँ, कुछ एक तो आपको फर्क अभी इन 4-5 महीनों में ही फर्क पता चल गया होगा कि कितना ज्यादा VGFI ने बढ़ चढ़ के इसमें हमने पार्टिसिपेट किया है। जैसे सर बता रहे हैं कि एक अभी स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमने इंक्यूबेशन सेंटर खालसा कॉलेज में ओपन किया है, यहाँ ओपन किया है। इससे पहले आपको दिखा होगा कि ठीक है सरकार एक कोशिश कर रही है, हम सरकार की कोशिशों को नहीं नकार सकते, उनकी भी कोशिशें हैं और उन्हीं की कोशिशों को ही हम साथ लेकर चल रहे हैं कि हम थोड़ा ज्यादा स्पीड से उसको हम आगे बढ़ाएं। अंतर क्या दोनों में? देखो कुछ एक चीजें होती हैं कि जैसे सरकारी नीतियों को लागू करने में टाइम लग जाता है, वहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में, फाइल्स जाने में, किसी की मदद करने में, इन सभी में फर्क आता है, पॉलिसीज में फर्क। हमारे यहाँ पे ये है, हम जैसे सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सभी ही और हमारे जो फाउंडर मेंबर है ये राकेश जी, इनकी सोच ऐसी है कि अगर हमने सुबह सोचा तो शाम को वो चीज इम्प्लीमेंट हो जाए, ताकि फटाफट बच्चों में वो चीज हम सहायता फटाफट पहुंचा सकें।
बस थोड़ा सरकार में होता है, इसको टाइम लग जाता है। हम इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और जितने भी अगर हम एजुकेशन में जितने भी संस्थाएं देखें वो बढ़ चढ़ के सहयोग तो कर रही हैं, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट बच्चों को अपना बनाना है, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। हमने मान लो किसी को स्टेशनरी प्रोवाइड कर दी, किसी की फीस भर दी, इससे क्या होगा बच्चे के एक जितनी संस्थाएं हैं उसको ठीक है वो तो कर रही हैं, लेकिन इससे बच्चा फिर भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रहा। हमारी जो कोशिश है, हमारी संस्था की VGFI की यही कोशिश है कि बच्चे ऐसे स्किल्स करें, इतने स्किल्स डेवलपमेंट उनके अंदर हो जाए कि बच्चे खुद इंडिपेंडेंट हो, बल्कि वो रोजगार लेने नहीं देने योग्य हो जाएं। राकेश जी एक बात बताओ कि इसके लिए क्या आपके फाउंडेशन की ओर से कार्यशाला लगाई जा रही है? देखिए, हम डेफिनेटली जैसे ये प्रोग्राम अभी लॉन्च हुआ है तो हमारी संस्था और कॉलेज मिलके हम सब स्कूल्स कॉलेज में इसको प्रमोट करने वाले हैं। जो बच्चे, क्योंकि इसकी फीस भी आई थिंक 16,000 रुपए सिर्फ साल की फीस है, 16,000, और उसमें भी अगर कोई बच्चा मान लो बोलता है कि मैं 8,000 दे सकता हूँ, 10,000, तो वो फंड हमारी संस्था भी देगी। जो नीडी बच्चा है एक्चुअल उसको मिलेगा, जो डिजर्विंग है। तो और ये क्योंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री में हूँ, ये प्रोग्राम वाकई मैंने खुद इंटरेस्ट दिखाया मैम को कि हम इसको प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है, इसकी डिमांड कभी खत्म ही नहीं हो सकती सर, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। नेवर एंडिंग फील्ड है ये। तो मैं चाहूंगा, मीनल मैम हमारे बीच में आए हैं। सवाल था कि क्या कार्यशाला फाउंडेशन की तरफ से लगाई जा रही है? कार्यशाला डेफिनेटली लगाएंगे सर, यहाँ पर बिल्कुल लगाएंगे अभी यहाँ पर, क्योंकि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की है, खालसा कॉलेज में ऑलरेडी हमारी कार्यशाला शुरू हो चुकी है। वही सेम रेप्लिकेट मॉडल यहाँ पे होना है जैसे पाइट में हुआ खालसा कॉलेज। बस आप लगा लीजिए विद इन अ वीक। कितने दिनों का चलेगा ये रेगुलर चलेगा, स्टूडेंट आ रहे हैं, आते हैं, जा रहे हैं, तो ये रेगुलर चलेगा। एक बार स्टार्ट हुआ वो खत्म नहीं होगा। और इसके लिए हमने पूरा सॉफ्टवेयर बनाया है, क्योंकि देखिए मान लो आज ऑफलाइन हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने हजारों बच्चे हैं, कितनों को पढ़ाएंगे, तो हमने पूरा एक सॉफ्टवेयर है हमारा जिसपे पूरी 107 क्लासेस का शेड्यूल है, मॉर्निंग 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक, बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से। तो पूरी लैंग्वेज लैब्स, क्या क्या स्किल है, आप देखोगे बच्चों में एक एजुकेशन में के मायने हम लोग चेंज करेंगे डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि हमारी एनजीओ का मोटो ही सिर्फ एजुकेशन है, स्किल्ड बनाना है। आपका मुख्य कार्यालय का है? मैं करनाल मुगल कैनाल पे हमारा ऑफिस है, 9091 नंबर करनाल में। डीएवी कॉलेज की तरफ से बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाह रही है? डीएवी कॉलेज के बच्चों को ये मैं संदेश देना चाह रही हूँ कि हमारा कॉलेज का मोटिव ये है कि जब बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएं तो वो कम से कम बेरोजगार हैं, चाहे वो अपना स्टार्टअप शुरू करें, चाहे वो नौकरी करें। तो ये उद्यमिता की तरफ लेके जा रहा है। ये कोर्सेज जो हमने लिए हैं BVOC के, ये कोर्सेज ये क्या है कि बच्चों को रोजगार देंगे। एक बार अपना परिचय दे। हाँ जी, मैं डीएवी कॉलेज में मीनू शर्मा यहाँ की प्रिंसिपल हूँ और यहाँ पे पिछले 3.5 दशकों से यहाँ पे कार्यरत हूँ। सर आप भी कुछ बोले? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी आपने एक सवाल किया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और VGFI क्या कर रही है और ये कॉलेजेस क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स बनाती है, उसको इम्प्लीमेंटेशन होने में समय लगता है, और कई बार हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं या लोगों से सुनते हैं कि वो स्कीम्स बनती हैं लेकिन प्रॉपरली जहां पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन VGFI को बने हुए भी 4 महीने हुए हैं। 4 महीने के अंदर इतने काम कर चुके हैं VGFI कि हमने एक स्टार्टअप गुरु नानक खालसा कॉलेज में शुरू किया है, एक स्टार्टअप पाइट कॉलेज में शुरू किया है, DAV कॉलेज में शुरू करने जा रहे हैं, एक स्टार्टअप यहां शुरू करने जा रहे हैं, जिसका मोटिव केवल और केवल यही है कि हम स्वावलंबी बना सके बच्चों को, उनका दिशा और उनकी दशा जो है वो सुधर सके। यही VGF का एक मोटिव है। और आज DAV कॉलेज के साथ जो हम जुड़े हैं वो उसका मकसद केवल यही है। प्रोजेक्ट तो शुरू किया DAV कॉलेज ने, लेकिन उसको आगे दिशा देने के लिए VGFI की पूरी टीम सभी स्कूल्स में जाएगी, सभी कॉलेजेस में जाएगी, सभी बच्चों को मोटिवेट करेगी। आज अखबार में मैंने पढ़ा है सुबह कि 1 करोड़ बच्चा BA करके हर साल निकलता है, जिसमें BA भी हैं, उसमें BTech भी हैं, उसमें BBA के स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन जॉब कितनों को मिलती है? जॉब 25% को मिलती है। और आज जिसकी जरूरत है कि स्किल्ड हैं, हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन 3 साल बाद वो स्किल डेवलपमेंट को भी हमें फिर से उसका रिवाइव करना पड़ता है। तो ये सारी जरूरत है हमारी आज की। आज AI का जमाना है, AI के जमाने में हमें और जो है वो ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए
तजुर्बा है हमारे, जैसे राकेश जी बैठे हैं बीजीएफआई के जो चेयरपर्सन हैं, और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और पूरी टीम उनके साथ है। और हम ये संदेश आपके माध्यम से सबको देना चाहते हैं कि आज ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। केयर टेकर, जो मुझे आज जरूरत पड़ी, 50,000 रुपए में केयर टेकर एक मिलता है, जो मैंने किया अपने किसी मित्र के लिए। तो ऐसे ऐसे कोर्सेज यहाँ शुरू होने जा रहे हैं, तो इसका निश्चित रूप से युवाओं को, युवतियों को लाभ मिलेगा। और उसके लिए मैं डीएवी कॉलेज को बधाई देता हूँ और एक आश्वासन देता हूँ कि बीजीएफआई के साथ हम मिलकर निरंतर आगे बढ़ेंगे। सर, लास्ट में अपना भी परिचय दे दें। मैं डॉक्टर कृष्ण अरोड़ा, एचओडी म्यूजिक डिपार्टमेंट गुरु नानक खालसा कॉलेज करनाल से, और बीजीएफआई का जो है दायित्व है मेरे पास पॉलिसी डायरेक्टर का। सर, आप कुछ मैडम इसमें विशेष जो चर्चा अभी चल रही थी कि जो चाइल्ड केयर का ये डिप्लोमा है केयर टेकर का, विदेशों में इसकी बहुत डिमांड है। वहाँ पे ये जो काम करते हैं, बच्चों को पालते हैं, उनको शायद नैनी कहते हैं वहाँ पे, और लगभग करीब 50-60-70 हज़ार रुपये अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो उन लोगों को वहाँ पे वो सैलरीज मिलती है। अब ये एक रजिस्टर्ड इनका डिप्लोमा हो जाएगा तो विदेशों में भी इसकी वैल्यू मिलेगी उनको। तो इस प्रकार का प्रयास डीएवी कॉलेज ने भी किया है और हम विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से भी इनके साथ हैं। बहुत बहुत अपना परिचय भी दें। महेश शर्मा, विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ इंडिया का कम्युनिकेशन डायरेक्टर हूँ और वॉइस ऑफ इंडिया से भी मेरा संपर्क है। मैम, अपना परिचय।